क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लव लाइफ एक ही कहानी को बार बार दोहरा रही है? बस चेहरे बदल जाते हैं पर कहानी वही रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक अनदेखी ताकत है जो हमें बार बार एक ही तरह के अनहेल्दी रिश्तों के जाल में फंसा देती है। तो आज हम इसी साइकिल को समझने और इसे तोड़ने के तरीकों पर बात करेंगे। और ये बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? इंसान खुद से वादा करता है कि नहीं, इस बार सब कुछ अलग होगा, इस बार मैं एक सही पार्टनर चुनूंगा या चुनूंगी, लेकिन फिर से खुद को उसी पुरानी कहानी, उसी तरह के बर्ताव और उसी दिल टूटने के मोड़ पर पाते हैं। ये सवाल बहुतों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं है। इसे किस्मत पर छोड़कर मत बैठिए। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। और सच कहूं तो इसे समझना ही इस चक्र से बाहर निकलने का पहला सबसे बड़ा कदम है। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला मेन पॉइंट है, दिमाग की आदत वो आरामदायक से ज्यादा जाने पहचाने को चुनता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारा दिमाग सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है और उसके लिए जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। अब मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग एक पैटर्न मैचिंग मशीन जैसा है। ये हमेशा उन पैटर्न्स को ढूंढता है जिन्हें ये पहले से जानता है। तो देखिए, एक तरफ है आरामदायक, जो स्टेबल है, हेल्दी है, पर नया है, अनजाना है, और दूसरी तरफ है जाना पहचाना, जो भले ही उथल पुथल भरा हो, अनहेल्दी हो, लेकिन दिमाग के लिए ये एक सॉल्व किया हुआ सवाल है। इसीलिए हमारा दिमाग वो एक जाने पहचाने दर्द को चुन लेता है, एक अनजाने सुख के ऊपर। तो चलिए अब उस टर्म की बात करते हैं जो साइकोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं दोहराने की विवशता, या इंग्लिश में कहें तो रेपिटेशन कंपल्शन। तो आखिर ये रेपिटेशन कंपल्शन है क्या भला? ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने अतीत के अनसुलझे घावों को अपने आज के रिश्तों में फिर से दोहराता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी दर्दनाक घटना को बार बार जिया जा रहा हो, इस एक दबी हुई उम्मीद में कि शायद इस बार रिजल्ट कुछ और होगा। तो ये साइकिल बनता कैसे है? देखिए, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सब कुछ शुरू होता है बचपन के तजुर्बों से, जो प्यार और रिश्तों के लिए हमारा एक ब्लूप्रिंट या कह लीजिए कि एक नॉर्मल सेट कर देते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में उन्हीं लोगों और सिचुएशंस की तरफ खिंचता है जो उस पुराने नॉर्मल पैटर्न से मेल खाते हैं, और आखिर में हमारे बड़े होने पर बने रिश्ते बचपन की उन्हीं भावनाओं और डायनामिक्स को फिर से बना देते हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बात का सार है। घर का मतलब क्या होता है? सेफ्टी, अपनापन, है ना? लेकिन अगर किसी के लिए बचपन ही इमोशनली दर्द भरा रहा हो तो वही उथल पुथल, वही बेचैनी घर जैसी फीलिंग बन जाती है, और बड़े होकर इंसान अनजाने में उसी जानी पहचानी फीलिंग की तलाश करता रहता है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, जो कि बहुत जरूरी था। पर अब सवाल यह है कि इस गहरे बसे हुए पैटर्न से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? तो इस साइकिल को तोड़ने का सफर शुरू कहां से होता है? इसका पहला कदम क्या है? क्या कोई जादुई ट्रिक है? असल में इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल चीज से होती है। सिर्फ एक शब्द, अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। बस अपने पैटर्न को पहचान लेना, ये मान लेना कि ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं बल्कि एक दोहराया जाने वाला बिहेवियर है। देखिए, अवेयरनेस के बिना बदलाव नामुमकिन है। जब तक ये पैटर्न पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो अनजाने में चलता ही रहेगा। तो ठीक है, अवेयरनेस, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने पर्सनल पैटर्न, अपने टाइप को पहचानना। ये समझना कि वो कौन सी खास बातें हैं जिनकी तरफ आप बार बार खिंचे चले जाते हैं। और अपना पैटर्न पहचानने के लिए कुछ गहरे सवाल खुद से पूछने पड़ते हैं। जरा सोचिए, पिछले रिश्तों में कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा हावी थीं? क्या वो नजरअंदाज होने की, चिंता की, या हमेशा एक अनिश्चितता की भावनाएं थीं? क्या सभी पार्टनर्स में कुछ कॉमन था, जैसे कि वो इमोशनली आपसे दूर थे या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे? क्या आप बचपन की कोई भूमिका, जैसे सबको बचाने वाले या सब कुछ ठीक करने वाले की भूमिका फिर से निभा रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सा जाना पहचाना इमोशनल घर है जिसकी आप असल में तलाश कर रहे हैं? और ये बात गांठ बांधने वाली है। जिस पल कोई अपने पैटर्न को पहचान लेता है, उसी पल वो उस पर ताकत हासिल कर लेता है।
ये अब कोई अनदेखी ताकत नहीं रही जो जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, बल्कि ये एक पहचाना हुआ बिहेवियर है जिसे बदलने के लिए अब आप सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। तो मैं आपको एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, वो कौन सी जानी पहचानी भावना है जिसे प्यार समझने की गलती हो रही है? क्या बेचैनी को एक्साइटमेंट समझा जा रहा है? क्या जलन को पैशन मान लिया गया है? या क्या किसी को बचाने की जरूरत को प्यार समझ लिया गया है? इस सवाल का जवाब ही एक हेल्दी और खुशहाल भविष्य का दरवाजा खोल सकता है।